वेलकम टू वाइसीज। भारत में 4 सबसे ज़्यादा बिकने वाले कंज्यूमर गुड्स चॉकलेट, कंडेंस्ड मिल्क, बेबी फॉर्मूला एंड इंस्टेंट कॉफ़ी। क्या आपको पता है इन चारों प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा एक ही कंपनी सेल करती है? वन FMCG मार्केट लीडर। विच वन? इफ यू नो, डू शेयर इन द कमेंट्स। इस मार्केट लीडर FMCG ब्रांड के पास चॉकलेट सेगमेंट का 63% मार्केट शेयर है, 70% कंडेंस्ड मिल्क, 51% इंस्टेंट कॉफ़ी। वहीं बेबी फॉर्मूला सेगमेंट में इस कंपनी के पास इंडिया में 96% मार्केट शेयर है, क्लियरली डोमिनेटिंग द मार्केट। इफ यू कुड नॉट गेस बाय नाउ, इट्स नेस्ले। नेस्ले इन की FMCG स्पेसेस में अपनी क्लियर मोनोपोली बना चुका है। यह एक बहुत बड़ी FMCG मार्केट लीडर है। नेस्ले के पास ढेर सारा कैश है। इस कैश का नेस्ले क्या करता है? इन पैसों को नेस्ले अपने कंज्यूमर्स का डेटा एक्वायर करने में खर्च करती है। नेस्ले पूरी सप्लाई चेन को एक्वायर कर सकती है और सप्लाई चेन एक्वायर कर यह अपनी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाती रहती है। जाहिर है दूसरी नई कंपनीज भी न्यूअर सप्लाई चेन्स क्रिएट करती है, तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन को बीट करने के लिए नेस्ले ने कई बिग स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स के सप्लाई के लिए बिगर व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रेलवेज का इस्तेमाल बढ़ाकर और नए पानी के रास्तों का इंट्रोडक्शन। FMCG सेगमेंट की एक और कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। डी मार्ट वही बिजनेस मॉडल यूज करता है जिससे मैकडोनाल्ड्स एक ग्लोबल फ्रेंचाइजी बनी थी, यानी प्रॉपर्टी लीज करने के बजाय डायरेक्टली रियल एस्टेट खरीदना और उसमें स्टोर बिल्डिंग बनाकर अपनी फ्रेंचाइजी को एक्सपैंड करना। पिछले दशक में डी मार्ट ने ढेरों रिटेल स्टोर्स खोले। डी मार्ट स्टोर ऑपरेट करने की प्राइस बहुत कम रखने की कोशिश करता है। यह कंज्यूमर्स को सबसे कम प्राइस पर डेली यूज ग्रोसरी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं और कंपटीशन इजीली वाइप ऑफ हो जाता है। यह स्ट्रैटेजी डी मार्ट के लिए बहुत ल्यूक्रेटिव रही क्योंकि पिछले दशक में रियल एस्टेट के प्राइसेस कम ही रहे हैं, लेकिन अब रियल एस्टेट का दाम दोबारा बढ़ रहा है। डीमार्ट wants to open newer, bigger stores और ऐसा करने से इसकी प्रॉफिट मार्जिन्स हिट होगी। सो डीमार्ट्स ग्रोथ स्टोरी विल बी ड्रिवन बाय द फैक्ट दैट इंडिया में रियल एस्टेट के प्राइसेस क्या रहेंगे और क्या डीमार्ट अपनी सुपर स्टोर स्ट्रेटेजी एक्सपैंड कर पाएगी। तो डीमार्ट उसी रेट पर न्यूअर स्टोर्स ओपन नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी अपनी प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव करके या खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च करके एवेन्यू सुपरमार्ट्स अपना शेयर प्राइस बढ़ा पाएगा। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर अक्षय श्रीवास्तव नेस्ले जैसी मोनोपोलीज और डीमार्ट जैसे स्टोरी बेस्ड स्टॉक्स पर बेट लगाना पसंद करते हैं। आज की वीडियो मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, पोर्टफोलियो साइज और लार्ज कैप पोर्टफोलियो स्टॉक्स के बारे में है। अगली वीडियो मिड कैप स्टॉक्स, क्रिप्टो और मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव के रियल एस्टेट, टेक, स्टार्टअप्स और स्विंग ट्रेड की फिलॉसफी व स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मिड कैप व स्मॉल कैप स्टॉक्स पर वीडियो बने तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। इन्फ्लुएंसर अक्षय श्रीवास्तव इज अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर। वह स्टॉक मार्केट जीनियस रीड वैल्यू की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव बिलीव्स दैट अनलेस यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन कंपनीज, as a retail investor, you should diversify your portfolio as per caliber। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव ने करीब 25 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं। ही इज मैक्रो एंड अग्रेसिव इन्वेस्टर, मीनिंग वह इन्वेस्ट करते वक्त मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स पर भी फोकस करते हैं। वह इन्वेस्ट करते वक्त न्यूअर ट्रेंड्स को इंक्लूड करना पसंद करते हैं। ही इज नॉट जस्ट एन इन्वेस्टर बट अ ट्रेडर एज वेल एंड एंजॉयज टाइमिंग द मार्केट। उन्होंने स्टॉक्स, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, खुद के बिजनेसेस वो अन्य स्टार्टअप्स में एंजल इन्वेस्टर के तौर पर इन्वेस्ट किया हुआ है। अक्षय श्रीवास्तव डेट में बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने मैक्सिमम करीब 75 to 80% मनी इक्विटीज में इन्वेस्ट की है, 12 से 15% क्रिप्टो में, 5% रियल एस्टेट और बाकी कैपिटल बिजनेसेस व स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए हैं। वहीं अगर स्टॉक्स की बात करें तो 80% कैपिटल इंडिया के स्टॉक्स में व 20% US के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। इंडिया में अक्षय श्रीवास्तव वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में इन्वेस्टेड है, रेंजिंग फ्रॉम लार्ज, मिड टू स्मॉल कैपिटल बेस्ड स्टॉक्स। बिकॉज एज अ रिस्क इन्वेस्टर, अक्षय श्रीवास्तव लार्ज कैप से ज्यादा मिड व स्मॉल कैप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग व स्विंग ट्रेड करते हैं और मिड व स्मॉल कैप स्टॉक्स में उनके पोर्टफोलियो का एलोकेशन ज्यादा है। ही हैज ऑब्जर्व्ड एंड डज नॉट बिलीव दैट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट कर पाते हैं, तो वह म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्स इन्वेस्टिंग को प्रेफरेंस देते हैं। ही एलोकेट्स अप टू 5% कैपिटल टू ईच स्टॉक। एट मैक्स अक्षय श्रीवास्तव पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
वह 5 to 10% से ज़्यादा पैसा किसी एक स्टॉक में कभी इन्वेस्ट नहीं करते। अकॉर्डिंग टू हिम, अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो एफडी या गोल्ड जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकें तो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को जांचें व स्मॉल पोजीशंस लेकर इन्वेस्टिंग की शुरुआत करें। जैसे अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं जिन्हें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 3 से 6 महीनों के स्पैन में 4 हिस्सों में उसे निवेश करें। अक्षय श्रीवास्तव इज बुलिश अबाउट द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। उन्होंने लगभग 50% कैपिटल, फाइनेंस, 30% एफएमसीजी व 20 अन्य सेक्टर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। लार्जली उन्होंने वैल्यू व ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है। वैल्यू स्टॉक्स यानी ऐसे स्टॉक्स जो ऑलरेडी मार्केट में गुड रिटर्न्स या प्रॉफिट मार्जिन्स के साथ खुद को एस्टेब्लिश कर चुके हैं। वहीं ग्रोथ स्टॉक्स न्यूअर सेगमेंट्स के फ्रेश स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर ट्रेंड्स पर बेस्ड हैं और नए आइडियाज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अक्षय श्रीवास्तव ने 60 से ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टॉक्स इंडियन लार्ज कैप के हैं, फिर स्मॉल कैप, फिर यूएस बेस्ड मैसिव टेक फर्म्स व मिड कैप स्टॉक्स हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इंडिया की टॉप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स फर्म्स में से एक है, विद प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड प्रोडक्ट्स लाइक डव, क्लिनिक प्लस, लैक्मे, क्लोजअप, Pond's, Brew, Lifebuoy, Surf Excel, Sunsilk, Pepsodent, Quality Walls, Horlicks and Pureit. HUL grows exponentially. Unilever दुनिया का सबसे बड़ा सोप प्रोड्यूसर है। HUL का 42% रेवेन्यू ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट से आता है। अक्षय श्रीवास्तव इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक के फंडामेंटल्स चेक करते हैं। चेक डेट, पी रेशियो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सेल्स ग्रोथ, ROC। अगर पीई रेशियो हाई है तो लोगों को लगता है कि कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन क्या स्टॉक हाई पीई रेशियो डिजर्व करता भी है या नहीं? चेक दैट। जैसे HUL का ROC 24% है, यानी अगर आप HUL में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 24 रुपयों का प्रॉफिट मिलता है। डिसेंट वैल्यू। स्टॉक की रेवेन्यू व नेट इनकम देखिए, क्या यह ग्रो कर रहा है? क्या बैलेंस शीट पर कैश है? हो सके तो एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ें और मैक्रो ट्रेंड्स व सेक्टर ग्रोथ को समझें। HUL एक ओवर वैल्यूड लेकिन फंडामेंटली गुड स्टॉक है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में HUL के पास 5000 करोड़ व फाइनेंशियल ईयर 2022 में HUL के पास 7820 करोड़ रुपयों का फ्री कैश फ्लो था। वहीं इंडिया की चौथी सबसे बड़ी FMCG फर्म डाबर इंडिया लिमिटेड के पास साल 2022 में 1428 करोड़ का फ्री कैश फ्लो था, विद वाइड प्रोडक्ट रेंज ऑफ रियल डाबर रेड टूथपेस्ट, डाबर आंवला हेयर ऑयल, ओडोनिल, च्यवनप्राश एंड सो ऑन। पैराशूट, निहार, सफोला जैसी हेल्थ, ब्यूटी एंड वेलनेस ब्रांड्स के साथ मैरिको लिमिटेड एशिया व अफ्रीका में इंडिया के अलावा 25 कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मैरिको की सेल्स व प्रॉफिट ग्रोथ लगभग स्टैग्नेंट रही है, लेकिन यह 88% डिविडेंड दे रही है। Then there is Avenue Supermarts with more than 300 hypermarts known as D-Mart retail stores in India. It is a growing near debt-free company with PE ratio of 98. Finfluencer अक्षय श्रीवास्तव के अकॉर्डिंग इंडिया में PE एक्सपेंशन 3 सेक्टर्स में होगा। फर्स्ट इज AMC एंड इंश्योरेंस बिजनेस, दूसरा क्रिप्टो बेस्ड कंपनीज और तीसरा बैंक्स। आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, yippee, फियामा, डार्क फैंटेसी, क्लासमेट, विवेल एंड सेवलॉन। These are the product lines of ITC. लेकिन इसका मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आता है गोल्ड फ्लेक, नेवी कट, इंसिग्निया, लकी स्ट्राइक, ब्रिस्टल सिगरेट से। फॉर्मली कॉल्ड इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड, ITC लिमिटेड इंडिया में सिगरेट्स का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर व सेलर है। FMCG व सिगरेट्स के अलावा ITC होटल्स, पेपर बोट्स, पेपर एंड पैकेजिंग व एग्री बिजनेस में भी डील करता है। साल 2022 में ITC का 78% रेवेन्यू इंडिया से व बाकी एक्सपोर्ट से आया था। इसका डेट ऑलमोस्ट ज़ीरो है। यह स्टॉक अच्छा डिविडेंड पे आउट देने के लिए जाना जाता है। तो मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव ने हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, नेस्ले, मारिको, ITC व एवेन्यू सुपरमार्ट्स में इन्वेस्ट किया है, catering the FMCG sector. Then there is food tech stock Zomato. मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव जोमेटो की ब्रांड, एक्सपैंड होने की एबिलिटी और विजन पर पैसा लगा रहे हैं। हालांकि जब इसका IPO लॉन्च हुआ था तब अक्षय श्रीवास्तव ने इसे क्रिटिसाइज किया था और इस पर इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन अब जब जोमेटो मार्केटिंग से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस कर रहा है तो वह इस पर बेट लगा रहे हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट फाइनेंस सेक्टर स्टॉक्स ऑफ मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव के अनुसार
इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री अगले डेकेड तक बूम करेगी। LIC इस दौड़ में पीछे रह जाएगा और प्राइवेट इंश्योरर्स बहुत अच्छी ग्रोथ एंजॉय करेंगे। HDFC लाइफ इंश्योरेंस के पास एप्पल की तरह टर्म इंश्योरेंस प्लान्स जैसे प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ाकर कस्टमर्स को पास ऑन करने की प्राइसिंग पावर है। सो दे आर एक्यूरेटली कंट्रोलिंग अ प्रॉफिटेबल मार्केट। HDFC लाइफ ने 2019 से 2022 में 27% नए बिजनेसेस क्रिएट किए हैं। 2014 से 2020 तक इंडिया की GDP ग्रोथ करीब 50% रही है, वहीं US की GDP 24 से 25% के करीब रही है। लेकिन इंडिया और US दोनों के स्टॉक मार्केट्स 50% के रेट से ही ग्रो करते रहे, मीनिंग US का स्टॉक मार्केट ओवरवैल्यूड था। HDFC AMC फंड या एसेट को मैनेज करती है, कॉल्ड AUM और एसेट अंडर मैनेजमेंट। जब मार्केट अप होता है तो यह फंड यानी AUM इंक्रीज हो जाता है। AUM डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स का बना होता है। म्यूचुअल फंड्स स्टॉक से बनते हैं और जब और लोग म्यूचुअल फंड मैनेजर्स पर रिलाय कर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो विजिबल ग्रोथ होगी। जैसे जैसे AUM ग्रो करता है, यह 1 से 2% कमीशन चार्ज करना शुरू कर देते हैं। दिस इज द बिजनेस मॉडल ऑफ कंपनीज लाइक HDFC AMC। यानी अगर मार्केट बूम कर रहा है तो HDFC AMC गुड रिटर्न्स देगी। तो फाइनेंस सेक्टर में HDFC बैंक, HDFC AMC, HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ HDFC म्यूचुअल फंड में भी मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव ने इन्वेस्ट किया है। इंडिया का क्रेडिट कार्ड मार्केट 20% के कागज के साथ ग्रो कर रहा है और इसका प्रॉफिट किसे होगा? बैंक्स को। इसके अलावा इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक ICICI बैंक भी मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव के पोर्टफोलियो में शामिल है। अदर फाइनेंशियल स्टॉक्स ऑफ लार्ज कैपिटल फ्रॉम अक्षय श्रीवास्तव्स पोर्टफोलियो आर एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, कैनरा बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक। उन्होंने करीब 25 लाख रुपीस पैसिव म्यूचुअल फंड नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। दिस अलाउस हिम टू स्विंग ट्रेड। नावी म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड कम है और एक्सपेंस रेशियो अच्छा है। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव ने 8.5 लाख रुपीस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी हेवल्स इंडिया लिमिटेड में इन्वेस्ट किए हैं। Look, there might be difference in the data from when this video was made and now currently when you're watching it. The information may or may not be latest from that point of view. ऑटोमोबाइल्स की तरह ही फ्रिज, AC, TV जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की सेल्स कम ही रही और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से रॉ मटेरियल्स की प्राइस बढ़ गई। हेवल्स की मेजॉरिटी सेल्स केबल्स और वायर सेगमेंट से होती है। फिर है लॉयड कंज्यूमर, हेवल्स का AC सेगमेंट। इसकी ग्रोथ रियल एस्टेट मार्केट के बूम पर डिपेंड करेगी। अब जब रियल एस्टेट फिर से सरफेस करने लगा है तो हेवल्स से भी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल केबल सेगमेंट में इसका 16% मार्केट शेयर है, वहीं फैन सेगमेंट में 19%। ज्वेलरी, वॉचेस, आईवेयर के मार्केट लीडर टाइटन कंपनी लिमिटेड का करीब 90% पैसा ज्वेलरी डिवीजन से आता है। टाइटन इंडिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी रिटेलर है विद 6% मार्केट शेयर। टाइटन का ROCE 21% है, डिविडेंड पे आउट है 30%। फाइनेंस, FMCG, फूड टेक और ज्वेलरी, इस वीडियो में इन सेक्टर्स के स्टॉक्स ही बताए गए हैं, दैट टू लार्ज कैप, US बेस्ड और इंडिया के टेक स्टॉक्स जिनमें मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव ने इन्वेस्ट किया है, वह नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। वीडियो कैसी लगी और क्या इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, टू शेयर इन द कमेंट्स। थैंक यू।